Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss another important topic, area of a surface of a revolution. In this topic we will discuss how the surface area of a revolution can be determined by the help of definite integral. But if you are new in my channel, please subscribe my channel, like the video and hit the bell icon. Let's move the problem. What is the problem? Suppose that f is a smooth and non-negative function on a closed interval a and b, and that a surface of a revolution is generated by revolving the portion of the curve y is equal to fx between x is equal to a, x is equal to b about the x-axis as shown in figure number 1. Define what is meant by the area S of the surface and find a formula for computing it. Suppose कीजिए कि ये आपके पास एक फंक्शन है y is equal to x और ये फंक्शन बाउंडेड है लेफ्ट हैंड साइड से x is equal to a और राइट हैंड साइड से x is equal to b, और जब आप इसको रोटेट करते हैं अबाउट x एक्सिस, इट मींस x एक्सिस इस बाउंडेड रीजन का पार्ट बन जाता है। तो जब आप इसको रोटेट करते हैं तो एक सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जनरेट होता है, जैसा कि फिगर नंबर 1 के अंदर क्लियरली विजिबल है। आपने इस बाउंडेड रीजन का सरफेस एरिया S कंप्यूट करना है। तो इसका सरफेस एरिया S कंप्यूट करने के लिए हमने इस रीजन को डिफरेंट पार्टीशंस में ब्रेक करा है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है x0, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है आपके पास x1, सो दिस पॉइंट इज xk-1, सो दिस पॉइंट इज xk एंड अप टू दिस पॉइंट इज xn, और इनको आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। जब आप इसको रोटेट करते हैं तो आपके पास एक पिक्चर यहाँ पर फॉर्म होती है। इस पिक्चर को कहते हैं फ्रस्ट्रम। ये मैं भी आपके साथ डिटेल से डिस्कस करता हूँ, तो ज़रा इस पिक्चर पर फोकस कीजिएगा और इस kth इंटरवल को देखिएगा। मैं इस kth इंटरवल वाले पार्ट को जूम कर आपको दिखाता हूँ। ये जो सेकंड पिक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, ये आपके पास kth इंटरवल है। सो दिस पॉइंट इज xk-1 एंड दिस पॉइंट इज xk। सो corresponding value of y is f of xk and the value of y is f of xk-1। तो ये डिस्टेंस f of xk-1 है, ये डिस्टेंस f of xk है, और ये आपके पास फंक्शन है y is equal to x, और इसको आप अप्रॉक्सीमेट करते हैं LK से, और ये LK बेसिकली वही है जो मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आर्क लेंथ के लिए मैंने आपको बताया था। सपोज मेरे पास ये एक इस तरह की शेप बनती है, इस शेप को हम कहते हैं फ्रस्टम। तो इट मीन्स कि ये जो बाउंडेड रीजन है, इस बाउंडेड रीजन के अंदर n-1 फ्रस्टम फॉर्म होंगे। तो अगर आप किसी तरीके से n-1 फ्रस्टम का सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं और इन सबको अगर आप ऐड कर दें तो फाइनली आप इस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम? द पोर्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज कॉल्ड फ्रस्टम। सपोज कीजिए कि आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है। इस राइट सर्कुलर कोन को अगर किसी वेरिएबल डिस्टेंस से हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है आपके पास, ये जो शेप है, इस शेप को आप कहते हैं फ्रस्टम। आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर बर्थडे कैप है, उस बर्थडे कैप को अगर आप टॉप से कट करते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचता है, हॉलो जो शेप बनती है, उसको कहते हैं फ्रस्टम। इसका जो बिग सर्किल है, इसका रेडियस है r1, और इसका जो स्मॉल सर्किल है, इसका रेडियस है r2, और उसकी जो स्लांट हाइट है वो है l। तो इसका जो सरफेस एरिया आपके पास होता है वो सरफेस एरिया S इज इक्वल्स टू पाई r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई बाय l के इक्वल होता है। मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ कि किस तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है। सरफेस एरिया इस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का किस तरह फाइंड आउट करना है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपके पास सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम कैसे कैलकुलेट होता है। तो पहले सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम को कैलकुलेट करते हैं, देन अपनी प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। सपोज दैट दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन and in this circular cone we can see the radius r1, ये है आपके पास एक रेडियस r2, ये इस कोन की स्लांट हाइट l है। किसी वेरिएबल h डिस्टेंस के ऊपर इस कोन को हम कट करते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इस सर्कल का, इसका रेडियस है आपके पास r2, और सपोज करते हैं कि इसकी जो स्लांट हाइट है वो स्मॉल l। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस होगा l-l। इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो है कैपिटल H, और रिमेनिंग वर्टिकल हाइट है ये होगी कैपिटल H-H। हमारा अभी टारगेट ये है कि हम ये जो ग्रीन बाउंडेड रीजन आपको दिख रहा है, जिसे आप कहते हैं फ्रस्टम, इसका सरफेस एरिया किस तरीके से कंप्यूट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए कि यहाँ पर दो डिफरेंट कोन्स बन रही हैं। पहली कोन है आपके पास ABC बिग कोन, सेकेंड कोन है AE एंड D। तो कर्व सरफेस एरिया तो अगर आप बिग कोन में से अगर ये स्मॉल कोन वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं सरफेस एरिया के, तो आपको आपका रिक्वायर्ड फ्रस्टम मिल जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ अ बिग कोन पाई r1 मल्टीप्लाई बाय l के इक्वल होता है माइनस, एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉल कोन? दिस इज पाई r2 कैपिटल L माइनस स्मॉल l। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, और
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इस प्रॉब्लम के अंदर कैपिटल एल की वैल्यू की नीड होगी, क्योंकि अगर आप नोट करें तो फ्रस्टम के अंदर जो स्लांट हाइट रिक्वायर्ड है वो है स्मॉल एल। तो यहाँ पर आपने कैपिटल एल को एलिमिनेट करना होगा। तो कैपिटल एल को एलिमिनेट करने के लिए अगर आप नोट करें तो यहाँ दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास AND और सेकंड ट्राइंगल है आपके पास AMNC। तो इन सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स के दरमियान रेशो लिख सकते हैं AND सिमिलर टू ट्राइंगल AMC। फ्रस्टम के बेसिक फार्मूले के अंदर H की कोई नीड नहीं है, तो हम इस रिलेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से कैपिटल L की वैल्यू कंप्यूट कर इस फार्मूले के अंदर प्लग इन कर देंगे तो आपके पास फाइनली फ्रस्टम का सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, इसमें इस पार्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं इन दोनों को, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। L को सब्जेक्ट बनाना है, L को अगर आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो रिजल्ट होगा, इस रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर इस तरह लिख दिया है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। पाई R2 को ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों फैक्टर्स के साथ। R1 माइनस R2, तो ये फैक्टर पाई R1 R2L पाई R1 R2L कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें फाइनली सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम आपके पास बन जाएगा। तो आई होप आपको सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम कैसे कंप्यूट करते हैं ये डिटेल से मैंने जो बताया है आपको समझ आ गया होगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का, और ये सरफेस एरिया n-1 फ्रस्टम पर मुश्तमिल था। ये आपने kth इंटरवल को सेपरेट करके दिखाया था यहाँ पर, और आपके पास ये शेप जो थी वो फ्रस्टम की शेप थी। इस फ्रस्टम के लिए मैंने फार्मूला लिखना होगा। ऑफ कोर्स इसका सरफेस एरिया पाई मल्टीप्लाई बाय f ऑफ xk प्लस एफ ऑफ xk माइनस 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस स्लांट हाइट Lk के इक्वल होगा। तो इसको फॉर्मली लिख लेते हैं। देन Sk ये रिप्रेजेंट करता है kth इंटरवल के सरफेस एरिया को। ये इक्वल होगा पाई टाइम्स R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। और ये Lk हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको डिटेल से देखा था, तो आप वहां पर जाकर इसको व्यू कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास रिप्रेजेंट करता है kth इंटरवल के सरफेस एरिया को, जो बेसिकली एक फ्रस्टम शेप का है। यहाँ पर n-1 फ्रस्टम है, इनके सरफेस एरिया को आपने सम करना होगा। तो क्या हम यहाँ पर समेशन अप्लाई कर सकते हैं? अभी यहाँ पर समेशन अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि xk-1 और xk ये दोनों सेपरेट क्वांटिटी हैं। तो रिमान सम अप्लाई करने के लिए इन क्वांटिटीज का सेम होना जरूरी है। तो इस चीज को लिख लेते हैं। तो इस वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं, और वो थ्योरम है हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग सपोज कीजिए कि आपके पास कोई कर्व है और ये है आपके पास पॉइंट xk-1 एंड दिस इज़ xk। ये इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है f ऑफ xk-1 और ये वैल्यू है आपके पास f ऑफ xk। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों फंक्शंस की अगर हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलता है। सपोज कीजिएगा ये xk डबल स्टैरिक होगा। डबल स्टैरिक मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने आर्क लेंथ फाइंड आउट की थी वहाँ पर मैंने xk स्टैरिक को ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। द नंबर
तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर x के डबल स्टेरिक कोई पॉइंट्स हैं जो इस इंटरवल में लाई करता है, क्योंकि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी है और ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है। इसकी एवरेज वैल्यू को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको आप अपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जो फाइनल रिजल्ट है आपके पास वो होगा एज इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू और एल के की वैल्यू हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आई बटन के अंदर प्रीवियस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसको व्यू कर लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एल के की वैल्यू मैंने इस तरह कैसे लिखी है। तो क्या अब यहाँ पर समेशन हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप नोट करें तो यहाँ पर अभी भी समेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्स के डबल स्टेरिक है और ये एक्स के स्टेरिक है और ऑफ कोर्स ये दोनों डिफरेंट है। तो एडवांस कैलकुलस में अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है और उस पर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तब आपके पास एक्स के डबल स्टेरिक और एक्स के स्टेरिक जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ बट ये इक्वल होता है। तो जब आप इसको कंटिन्यूटी के अंदर चेंज करेंगे तो फाइनली आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे और फाइनली इसको कंटिन्यूटी के अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। ये फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके पास एक्चुअली टाइप 1 प्रॉब्लम है। इसी की एक सेकंड फॉर्म लिखना चाहें या इसको सिंपल करके लिखना चाहें तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है। सिमिलरली आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज सी टू डी ये रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, ये फार्मूले कैसे हमने ड्राइव किया है। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस r इज 4 पाई r स्क्वायर। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक सेमी सर्किल है जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको रिवॉल्व करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस तो आपके पास एक सॉलिड जनरेट होता है और वो सॉलिड एक स्फेरिकल शेप का सॉलिड होगा। आपने उस सॉलिड का सरफेस एरिया प्रूफ करना है कि 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर। तो ये फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट कर लें। सिमिलरली 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर कंप्यूट कर लें, एलसीएम कंप्यूट कर लें इसका। फाइनली यहां रिजल्ट जनरेट होगा आर स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को आपने प्लग इन करना है फार्मूला नंबर 1 में। देन फाइनल आपका आंसर होगा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। देन एस इज इक्वल्स टू आर भी कांस्टेंट, इस वजह से इंटीग्रल से बाहर निकलें। इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट होगा आपके पास x और इस पर लिमिट अप्लाई कर दें माइनस आर टू प्लस आर। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 2 पाई आर एंड 2 आर। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर को भी रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ अ रेवोल्यूशन जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2t, लिमिट ऑफ t इज 0 to 4 अबाउट x एक्सिस। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपके पास एक दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला आपके पास फर्दर ये हो सकता है, और ये फार्मूला आप यूज करते हैं फॉर x एक्सिस। तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं y के लिए भी फार्मूला आपको बता देता हूं। तो इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं फॉर y एक्सिस, रोटेशन अबाउट y एक्सिस के लिए। इसको आप लिख सकते हैं
2 पाई y ऑफ t इक्वल है आपके पास 2t एंड अंडर रूट ऑफ dx by dt which is 2t square plus dy by dt which is 2 square and dt और t के लिए लिमिट्स आपके पास गिवन है 0 to 4। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसको आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक सी इंटीग्रेशन है, इसको आप खुद कंप्यूट कीजिएगा। वैसे भी यहाँ पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो इसके साथ है, तो पावर में 1 ऐड करके पावर से डिवाइड करते हैं, यानी सेम रूल आपने अप्लाई करना है। तो आप क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा कि क्या इसका रिजल्ट 8 पाई बाय 3 17 रूट 17 माइनस 1 है या नहीं है। आप चाहें तो इन रिजल्ट्स को डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी।